हारो सब पावपनासनो मंगलानं च सव्येसिं पाढमं हवै मंगलं पाढमं हवै मंगलम्। आदि जिनवर भगवान ऋषभनाथ के चरणों में कोटिशः वंदन। तेरापन धर्म संघ की उज्जवल परंपरा को मेरा शत शत नमन। अत्र विराजित साध्वी श्री उज्जवल प्रभा जी आदि थाना 4 के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। सर्वप्रथम मैं अपनी ऊर्जा वहन करना चाहूँगी मेरी अनंत आस्था के धनी आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति, जिन्होंने साध्वी श्री जी का चतुर्मास विल्लीपुरम में फरमाया। इस कोरोना काल में भी हम सौभाग्यशाली हैं कि साध्वी श्री जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ। आज का अक्षय तृतीया का पावन दिन अपने आप में महत्ता लिए हुए है। हमने भी कई आखा तीज के कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन पारिवारिक जनों और ज्ञाति जनों के लिए। लेकिन आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे समारोह की केंद्र बिंदु साध्वी श्री उज्जवल प्रभा जी एवं साध्वी श्री सन्मति प्रभा जी के प्रथम वर्षी तप का पारना है। अक्षय तृतीया के मंगल प्रभात को और सुमंगल करते हुए मंगल उच्चारण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ दीपिका सेठिया और चेतना संचेती। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्त्रितयचित्तहरेरुधारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो यैह कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। पुरुषोत्तम तुम आदि जिनेश्वर, इस युग के हो तुम निर्माता। पुरुषोत्तम तुम आदि जिनेश्वर, इस युग के हो तुम निर्माता। जीवन यापन कला सिखाई, अद्भुत ज्ञान चक्षु के दाता। आभारी यह विश्व आज है, आभारी यह विश्व आज है, हर क्षण गीत तुम्हारे गाता। परम विलक्षण नाम तुम्हारा, परम विलक्षण नाम तुम्हारा, भव सागर को पार लगाता, भव सागर को पार लगाता। अक्षय तृतीया के पावन दिन पर, अक्षय तृतीया के पावन दिन पर जपते आदिश्वर को पल पल, सतिवर उज्जवल प्रभा संग,
सन्मति जी का तप सहयोगी प्रबल, सतिवर उज्ज्वल प्रभा संग, सन्मति जी का तप सहयोगी प्रबल। सौभागी हम टीवी मलयवासी, सौभागी हम टीवी मलयवासी, अनुमोदन उत्सव आंगन पाया। सौभागी हम टीवी मलयवासी, अनुमोदन उत्सव प्रांगण पाया। प्रथम वर्षी तप का सानद पारणा, प्रथम वर्षी तप का सानद पारणा। ग्रहण करे इक्षु रस का कवल, ग्रहण करे इक्षु रस का कवल। मधुर मुस्कान भरी मुख मुद्रा है तुम्हारी, मधुर मुस्कान भरी मुख मुद्रा है तुम्हारी। हर कार्य में सलाह लेती है हमारी, हर कार्य में सलाह लेती है हमारी। ऐसी है हमारी अध्यक्षा श्रीमती सरला सेठिया। मेरा निवेदन अपने अध्यक्षीय भाषण के लिए सरला सेठिया। तप जीवन का अमृत है, तप जीवन का अमृत है, तप जीवन जलती ज्योत है, तप जीवन ज्योति ज्योत है। तप से होती है निर्जरा, तप से होती है निर्जरा, तप मोक्ष मार्ग का स्रोत है, तप मोक्ष मार्ग का स्रोत है। सूर्य जैसे तेजस्वी ओजस्वी परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरा भाव भरा वंदन। यहाँ विराजित साध्वी श्री जी, उज्ज्वल प्रभा जी आदि ठाना 4 के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। हम सब अपने परिवारजनों के लिए हर साल गुरुदेव या साधु साधियों के सन्निधि में वर्षित तप मनाते हैं। पहली बार चरित्र आत्माओं की वर्षित तप पारना का तिरुवन्नामलई में मना रहे हैं। ऐसा शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आप दोनों साध्वी श्री जी की तपस्या बहुत निराली है। आप स्वयं गोचरी लाना और प्रहर करना, पूरे दिन मौन करना, मुख पर मुखसानी देखते हैं, कभी भी तेज देखे नहीं। गुरुदेव तिरुवन्नामलई से पधारने के बाद बहुत लंबे समय के बाद आपका पधारना हुआ है। आप सब साधियों ने संयम लेकर अपने आप को उज्जवल बना ही लिया है और भी तपस्या करके अब साथ में सन्मति को प्राप्त किए हैं। जिंदगी की हर जंग को जीतने के लिए तपस्या करना जरूरी है। जिंदगी की हर जंग के जीतने के लिए तपस्या करना जरूरी है। मैं आशा करती हूँ आपकी तपस्या मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य मंगलमय हो। हम सब मिलकर चारों ही साध्वियों को तहे दिल से अगली यात्रा की शुभकामना करते हुए मैं अपनी परिवार की ओर से TVM महिला मंडल की ओर से मैं तपस्या की खूब खूब अनुमोदना करती हूँ। ओम अरहम। उज्ज्वल प्रभा पाने आत्म उज्ज्वलता, उज्ज्वल प्रभा पाने आत्म उज्ज्वलता। उनके जीवन में वर्षी तप की लहराती लता, उनके जीवन में वर्षी तप की लहराती लता। उज्ज्वलता की आभा में रहती सन्मति प्रभा, उज्ज्वलता की आभा में रहती सदा सन्मति प्रभा। उनको आज बधाने उपस्थित हुई है सभा, उनको आज बधाने उपस्थित हुई है सभा। मेरा निवेदन सभा। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजित उज्ज्वल प्रभा जी एवं थाना 4 के श्री चरणों में भाव भरा अभिनंदन। मैं आज साधियों के वर्षित के अनुमोदन करते हुए एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बिना वैराग्य नहीं हो सकती साधना, बिना वैराग्य नहीं हो सकती साधना। वैरागी मन ही कर सकता अंतर मन आराधना, अंतर मन आराधना।
बिन वैराग न हो सकती है साधना। वैरागी मन ही कर सकता अंतर मन आराधना। अंतर मन आराधना। बाह्य अभ्यंतर भेद अनेकों जिन आगम में गार हैं। बाह्य अभ्यंतर भेद अनेकों जिन आगम में गार हैं। निबिड़ निबिड़ कर्मों के बंधन तप संयम से काट रहे। निबिड़ निबिड़ कर्मों के बंधन तप संयम से काट रहे। फली साधना सफल हुई है भावना। वैरागी मन ही कर सकता अंतर मन आराधना। ऋषभ देव जी एक वर्ष करी वैष्णव देव जी एक वर्ष तक करी निरंतर साधना। कर्म रूप जंजीर तोड़कर आज किया था पारना। कर्म रूप जंजीर तोड़कर आज किया था पारना। श्री अंश कुमार की पूर्ण हुई मनोकामना। श्यांश कुमार की पूर्ण हुई मनोकामना। वैरागी मन ही कर सकता अंतर मन आराधना। उज्ज्वल प्रभा जी करी तपस्या वर्षी तप की आकरी। सन्मति प्रभा जी करी तपस्या वर्षी तप की आकरी। देहा शक्ति छोड़ बांधली कमर कस कर बांधली। देहा शक्ति छोड़ बांधली कमर कस कर बांधली। धन्य धन्य हो धन्य धन्य हो करी शासन प्रभावना। वैरागी मन ही कर सकता अंतर मन आराधना। वैरागी मन ही कर सकता अंतर मन आराधना। ओम। तपस्या करने से बदल जाती है जीवन की दशा। तपस्या करने से बदल जाती है जीवन की दशा। प्रमोद भावना के साथ प्रस्तुत है साध्वी प्रबोध यशा। प्रमोद भावना के साथ प्रस्तुत है साध्वी प्रबोध यशा। अनंत अनंत आस्था के केंद्र आराध्य के श्री चरणों में वंदना। वंदनीय साध्वी श्री जी, साध्वी दय, उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों और बहनों। साध्वी श्री जी, मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ। मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ। मैं आपको एक ऐसी चीज़ आपको समर्पित करने जा रही हूँ। आपको भी शायद ये ध्यान में भी नहीं होगा या आपको ये जानकारी भी नहीं होगी कि आपके लिए एक अच्छा तोहफा आपके सामने भेंट होगा। साध्वी प्रमुखा श्री जी का संदेश जो आपके वर्षी तप के उपलक्ष्य में साध्वी श्री जी ने प्रदान कराया। इतनी लंबी यात्रा और इस गर्मी के समय में भी साध्वी श्री जी, असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री जी का इतना श्रम रहता हुआ भी आपको साध्वी सन्मति प्रभा जी के लिए संदेश प्रदान किया। हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री जी के प्रति। आपके दीक्षा की 25वीं रजत जयंती पर साध्वी श्री सन्मति प्रभा जी ने निवेदन किया
और साध्वी प्रमुखा जी ने बहुत बड़ी कृपा कराई और संदेश प्रदान किया। इस बार साध्वी श्री अनुप्रेक्षा जी ने निवेदन किया और साध्वी प्रमुखा जी ने बहुत बड़ी कृपा कराई। हम किस शब्दों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। उस संदेश का वाचन मैं कर रही हूँ, उसके बाद में साध्वी अनुप्रेक्षा जी आपको ये भेंट करेंगी। हम साध्वी उज्ज्वल प्रभा जी और साध्वी सन्मति प्रभा जी वर्षी तप की आराधना कर रही है। यात्रा में एकांतर चल रहा है, बहुत हिम्मत का काम है। सावक समाज की सार संभाल और व्याख्यान भी श्रम होता ही है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रखनी भी आवश्यक है। तपस्या के साथ जप, स्वाध्याय आदि अनुष्ठान भी चले होंगे। सभी साध्वियाँ स्वस्थ एवं समाधिस्थ रहें। यात्रा में सावधानी रखें। चातुर्मास में परिवारों की सार संभाल होती रहे। वर्षी तप के प्रति मंगल कामना। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा, 9 मई 2021 मध्य प्रदेश। नयनाभिराम नजारा निराली छटा, नयनाभिराम नजारा निराली छटा, अभिस्नात तपोसागर में उज्जवल और सन्मति प्रभा। तपस्या का क्षयोपशम नहीं, तपस्या का क्षयोपशम नहीं, मगर अनुमोदना तो है। आज नहीं तो कल सही, आज नहीं तो कल सही, मगर कल्पना तो है। सपना साकार होगा संकल्प शक्ति के साथ, सपना साकार होगा संकल्प शक्ति के साथ। इसी आशा को लिए साध्वी अनुप्रेक्षा जी अपने भावों के साथ, अपने भावों के साथ। परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में सादर सा भक्ति वंदना। वंदनीय साध्वी श्री जी, अन्य साध्वी वृंद, उपस्थित भाइयों और बहनों, अक्षय तृतीया का यह पर्व अनेकों लौकिक मान्यताओं के साथ जुड़ा हुआ है। अनेक कथ्य और तथ्य इस पर्व के साथ जुड़े हुए हैं। जिस रूप में यह लौकिक पर्व है, वैसे ही यह एक लोकोत्तर पर्व भी है। भगवान ऋषभनाथ के अविस्मरणीय घटना के साथ जुड़ा हुआ यह लोकोत्तर पर्व अक्षय तृतीया अनेकों तपस्वियों के लिए तप का माध्यम बना हुआ है। भगवान के पथ का अनुगमन करते हुए सैकड़ों नहीं हजारों भाई बहन, सैकड़ों साधु साध्वियाँ इस तप अनुष्ठान में लगे हुए हैं। अक्षय तृतीया का यह पर्व जिस रूप में लौकिक और लोकोत्तर है, इसके साथ साथ आज के दिन अबूझ मुहूर्त भी होता है। क्योंकि जिनको भी थोड़ी सी ज्योतिष के विषय में जानकारी होती है, वे जानते हैं कि ग्रहों में सूर्य और चंद्र ग्रह का अपना महत्व होता है और आज के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में होते हैं। इसीलिए यह आज का दिन अबूझ मुहूर्त कहलाता है। इसके साथ साथ आज का यह अक्षय तृतीया का पर्व संकल्प सिद्धि का पर्व भी माना जाता है। कलाकार, शिल्पकार जब मूर्ति का निर्माण करता है तब उसका ध्यान मूर्ति निर्माण करते समय छोटे से छोटे बिंदु की तरफ रहता है, छोटी छोटी रेखाओं के तरफ रहता है और उसका यही प्रयास रहता है कि उसकी हर छेनी की चोट उसे लक्ष्य तक पहुंचा सके। जहाँ सामान्य कलाकार भी उसका प्रयास इस ओर होता है, तो जहाँ पर अध्यात्म की साधना करने वाले, आत्मा की उज्जवलता को प्राप्त करने वाले, साधना की गहराई में उतरने वाले, ऐसे साधक का कितना बड़ा लक्ष्य हो सकता है, उनकी बात ही क्या हो सकती है। हर साधक का, साधु साध्वियों की हर प्रवृत्ति
छोटी सी छोटी क्रिया, उनका हर व्यवहार, उनका हर आचरण कर्म मुक्ति की ओर होता है, तो यह तो तप अनुष्ठान तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यह तप अनुष्ठान सचमुच लक्ष्य की जो दूरी है, परम लक्ष्य की जो दूरी है, उस दूरी को पाटने का काम इस तप के अनुष्ठान ने किया है। दोनों साध्वियों के आत्मबल और मनोबल ने किया है। सचमुच इनका आत्मबल और मनोबल, और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात जो थी वह है गुरु का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त था, हम सबको प्राप्त था। और यह अनुष्ठान सानंद रूप में संपन्न होने जा रहा है, इसके पीछे गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है। मैं उसकी भूमिका के रूप में आपको थोड़ी सी बात बता दूं, बात को स्पष्ट कर दूं। हमारा 2019 का चतुर्मास हमारी ही जन्मभूमि लोनार में था, और हमने वहीं से लोनार से प्रस्थान करते हुए लगभग कोल्हापुर पहुँचे। उस समय हमारा लगभग 650-700 किलोमीटर की यात्रा हो गई थी, और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर हमने पूज्य प्रवर आचार्य श्री महाशमन जी के हमने दर्शन किए। तब से हम सभी का गुरुदेव से यही निवेदन था कि गुरुदेव आप अक्षय तृतीया के लिए औरंगाबाद पधारे हैं, और औरंगाबाद अक्षय तृतीया के पश्चात लोनार भी आपका पधारना होगा, तो कृपा कर हमें भी अपने साथ ले चले। हम भी अपनी जन्मभूमि लोनार में आपका स्वागत करना चाहते हैं, कृपा कर हमें अपने साथ रखाएं। पर गुरुदेव की मर्जी इस रूप में थी नहीं थी। गुरुदेव ने हमारा चतुर्मास बेंगलोर फरमा दिया। जैसे ही बेंगलोर चतुर्मास की घोषणा हुई, आरआर नगर, राजा राजेश्वरी नगर की घोषणा हुई, तब मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव लोनार की मन में रह गई। मैंने इतना ही निवेदन किया, गुरुदेव लोनार की मन में रह गई। तब आचार्य प्रवर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ फरमाया कि तुम्हारा इधर जाने की अपेक्षा इधर जाना तुम्हारा अच्छा रहेगा। बस उसी आशीर्वाद की फलश्रुति जैसे ही हम लोग बेंगलोर पहुंचे, दूसरे दिन ही आपने तपस्या प्रारंभ कर दी। आपकी तपस्या की मन में, वर्षी तप के मन में बहुत वर्षों से थी। साध्वी सन्मति प्रभा जी भी यदा कदा बोलते रहते थे कि मुझे वर्षी तप कराओ, मुझे वर्षी तप कराओ, लेकिन संभव नहीं हो पाया। जैसे ही बेंगलोर आए, दक्षिण भारत की भूमि बेंगलोर पर पहुंचे, और आते ही आपका यह अनुष्ठान शुरू हो गया, तपस्या शुरू हो गई। और यह क्षेत्र का ऐसा योग होता है क्योंकि कहते हैं ना कि कार्य की सिद्धि में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का योग होता है, तब कोई कार्य सिद्ध होता है। तो क्षेत्र का ऐसा योग आपको प्राप्त हुआ, आते ही दोनों का वर्षी तप प्रारंभ हुआ, और आज पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहा है। तो यह सब गुरु का ही आशीर्वाद है। गुरु का आशीर्वाद से प्राप्त, जब गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो भीतर का मनोबल और अधिक बढ़ जाता है, आत्मबल और अधिक बढ़ जाता है। तो उसी आत्मबल की भी यह फलश्रुति है, क्योंकि आज कोरोना का काल चल रहा है। जैसे ही इन्होंने तपस्या प्रारंभ की, सभी कहने लगे भाई अभी तपस्या मत करो, अभी तपस्या करने का समय नहीं है, अभी तो ह्यूमैनिटी को बढ़ाने का समय है, तपस्या मत करो। सभी कईयों ने कहा, लेकिन आपने, हाँ, सब में मैं भी हूँ, तो मेरा तो बहुत भरसक प्रयास रहा। इनको निवेदन किया मैंने कि भाई तपस्या आगे अभी मत करो, अभी समय नहीं है। लेकिन इन्होंने बाहरी क्या परिस्थिति है इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डाल पर बैठा हुआ पंछी इसीलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, उसे डाल पर नहीं अपने पंखों पर उसे विश्वास होता है। वैसे ही ऐसे साधक जो होते हैं, जो विशेष अनुष्ठान तप करते हैं, विशेष अनुष्ठान में लगे रहते हैं, वे साधक यह नहीं देखते बाहर क्या हो रहा है, अभी क्या समय है, अभी कौन सी विषम परिस्थिति है। उन्हें कोई भी विषम परिस्थिति उन्हें बाधक नहीं बनती, बल्कि वह विषम परिस्थिति उनके लिए साधक ही बनती है, और उसी रूप में वे तपस्या करते हैं। तो मैं दोनों ही साध्वियों के प्रति, साध्वी श्री उज्ज्वल प्रभा जी मास्टर जी के प्रति और साध्वी सन्मति प्रभा जी के प्रति, क्योंकि दोनों के मन में शुरू से ही
मैं देखती आ रही हूँ इनको, दोनों के मन में तप के प्रति अच्छी रुचि है और यदा कदा ये कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, दोनों ही करते रहते हैं। तो दोनों के तप के प्रति दोनों के मंगल कामना करती हूँ। और आपने बहुत हिम्मत का काम किया है, बहुत ही सराहनीय काम किया है। हम दोनों साध्वियाँ आपके तपस्या के प्रति मंगल कामना करते हुए यही कहना चाहते हैं कि जीवन क्या है और जीवन में क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए, इसके अनेकों उत्तर हो सकते हैं। सबके अपने अपने भावना के अनुसार, विचारों के अनुसार अनेकों उत्तर हो सकते हैं, लेकिन उन उत्तरों में एक उत्तर यह भी है कि जीवन यही है कि हम अपने भीतर में छिपी हुई मौलिकता को उभरने का अवसर दें। हमारे भीतर में जो क्वालिटी है, जो विशिष्टता है, जो शक्ति, अंतर शक्ति छिपी हुई है, उसे उभरने का अवसर दे ताकि आंतरिक उपलब्धियों के निकट पहुंचा जा सके। साध्वियों ने दोनों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, तो मैं दोनों के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ, हार्दिक भावना। और देखा जाता है कि छोटों का लाड़ प्यार ज़्यादा मिलता है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि बड़ों का सम्मान और छोटों को लाड़ प्यार ज़्यादा मिलता है। तो आज हमारी छोटी साध्वी श्री जी के प्रति उनकी अंतर भावना को लेकर महिला मंडल के द्वारा एक छोटी सी शानदार प्रस्तुति। कटेशु शक्ति आई गुण थाने आय जगाई जी, कटेशु शक्ति आई गुण थाने आय जगाई जी, किन्नरी शुभ दृष्टि पाई, बोलो बोलो सन्मति जी। बाबेशु शक्ति आई तुलसी गुरु आय जगाई जी, बाबेशु शक्ति आई तुलसी गुरु आय जगाई जी, महाश्रमण शुभ दृष्टि पाई, बोली सन्मति प्रभा जी। थे कितना किया हो तेला ऊपर में कितनी अटाई जी, थे कितना किया हो तेला ऊपर में कितनी अटाई जी, वो पुन सो वर्षी तप है थारो, बोलो बोलो सन्मति जी। मैं किया घना ही तेला ऊपर में एक अठाई जी, मैं किया घना ही तेला ऊपर में एक अठाई जी, ओ पहलो वर्षी तप है मारो, बोली सन्मति प्रभा जी। थे किया करो वश तन ने, थे किया करो वश मन ने, थे किया करो वश तन ने, थे किया करो वश मन ने, गुण थाने लीन बनाई, बोलो बोलो सन्मति जी। मजबूती स्यों तन वश में, रजपूती राखी मन में, मजबूती स्यों तन वश में, रजपूती राखी मन में, शासन देवी तल्लीन बनाई, बोली सन्मति प्रभा जी। शासन देवी तल्लीन बनाई, बोली सन्मति प्रभा जी। कटासु मंडल आयो के नाम गीत गायो, कटासु मंडल आयो के नाम गीत गायो, कुन प्रेरणा दिराई, बोलो बोलो सन्मति जी। कुन प्रेरणा दिराई, बोलो बोलो सन्मति जी। टीवी मलेशु मंडल आयो, अनुमोदन गीत सुनायो, टीवी मलेशु मंडल आयो, अभिनंदन गीत सुनायो,
उज्ज्वल सती प्रेरणा पाई, बोलिया बोलिया सन्मति जी। उज्ज्वल सती प्रेरणा पाई, बोलिया बोलिया सन्मति जी। ओम अरहम। तपस्या वही है, तपस्या वही है जो जीवन में उल्लास भर दे। तपस्या वही है जो बंद मुक्ति का द्वार खोल दे। विवेक शून्य होकर मात्र भूखे रहना अज्ञान का एक रूप है। तपस्या वही है जो आत्मा में आनंद का आभास भर दे, जो आत्मा में आनंद का आभास भर दे। उसी आनंद के उल्लास को शत गुणित करती हुई अपनी भावना को लेकर पधार रही है साध्वी सन्मति प्रभा जी। साध्वी सन्मति प्रभा जी। अध्यात्म के उज्जवल नक्षत्र परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर सभक्ति वंदना। वंदनीय साध्वी श्री जी, साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। एक भिखारी सड़क किनारे बैठा भीख मांगता था। आते जाते हुए सभी व्यक्तियों के सामने वह अपने हाथ पसारता, गिड़गिड़ाता और कुछ पाने की चाह रखता। बरसों बरस बीत गए, उसी जगह पर, उसी नुक्कड़ पर, उसी पत्थर पर बैठा वह भीख मांगता। अचानक समय का ऐसा चक्र घुमा, उस भिखारी को एक ऐसी बीमारी ने घेरा और उसी बीमारी में, ऐसी वह उस भयंकर बीमारी में उस भिखारी की लीला समाप्त हो गई। उस सड़क किनारे जो मोहल्ला था, उन मोहल्ले वालों ने देखा और सुना कि यह भिखारी इस जगह पर बैठता था और अंतिम समय में उसे ऐसी भयंकर बीमारी लगी और उस बीमारी के कीटाणु सारे इसी जगह पर, इसी नुक्कड़ के आसपास फैले हुए हैं। क्यों नहीं इस जहाँ पर वह भिखारी बैठता था वहाँ की जगह को खोद दिया जाए। लोग इकट्ठा हुए, मोहल्ले वाले इकट्ठा हुए और उन्होंने वह जहाँ भिखारी बैठता वह जगह खोदनी प्रारंभ की। मिट्टी को थोड़ा बहुत फावड़ों से इधर उधर किया और जाने लगे। तभी एक व्यक्ति बोला, उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला कि उस भिखारी को बहुत भयंकर बीमारी थी। ऐसा लगता है कि उस बीमारी के कीटाणु बहुत नीचे तक गए होंगे, तो हमें इस यहाँ की जो जगह है इसको थोड़ा और गहरा खोदना चाहिए। लोगों ने उसकी बात को माना और उस जगह को और अधिक खोदना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही खोदा, फावड़ों से खोद रहे, कुदालों से खोद रहे हैं, खोदते खोदते अचानक वहाँ से ऐसी एक टन की आवाज़ आई। थोड़ा खोदा गया तो गहरा गड्ढा हो गया था। खोदा और खोदने के साथ ही देखा कि वहाँ पर तो खजाना पड़ा है, मोहरें पड़ी हैं सोने की मोहरों से। वह गड्ढे के नीचे जो जगह है वहाँ पर खजाना ही खजाना है। अनुभव करे, जो भिखारी उस जगह के ऊपर रह रहा था, वहाँ बैठकर वह पैसे के लिए लोगों के सामने हाथ पसारता था, पर उसके नीचे ही खजाना भरा था। सचमुच हमारी भी यही दशा है, यही स्थिति है कि शक्ति हमारे भीतर है, खजाना हमारे भीतर है, पर हम उस खजाने तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। खजाने तक पहुंचने का, उस शक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र हमारे पास हथियार कह दूं या ऐसी शक्ति है, वह शक्ति है हमारी गुरु की शक्ति। अगर गुरु की शक्ति व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, गुरु का मार्गदर्शन या गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, जिस शिष्य को गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, तो वह शिष्य अपने भीतर की क्षमताओं को, अपने भीतर पड़े जो अपने भीतर का जो खजाना है, उस खजाने को भी उद्घाटित कर सकता है। मुझे भी
ऐसा ही अनुभव हो रहा है कि मैं बाहर ही भटक रही थी, पर अचानक ही ऐसा शुभ आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। और वह शुभ आशीर्वाद अभी आपने साध्वी श्री अनुप्रेक्षा श्री जी से सुना ही था कि गुरुदेव ने हमें इस रूप में ऐसा मंगल आशीर्वाद दिया। और सचमुच मुझे भी यही अनुभव होता है कि उधर की अपेक्षा तुम्हारा इधर जाना बहुत श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा। मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व से मैं जब गुरुदेव परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी ने जब औरंगाबाद के लिए आखातीज अक्षय तृतीया करने का फैसला किया, निर्णय घोषणा की, उसी समय से मैं वंदनीय साध्वी श्री जी से निवेदन कर रही हूँ कि महाराज मुझे बरसी तप कराओ। हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में गुरुदेव का विराजना हो रहा है, पधारना हो रहा है और इतना अच्छा अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, आप मुझे कृपा कर बरसी तप करवाओ। पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की उस समय अनुकूलता थी नहीं, तो साध्वी श्री जी ने मुझे बरसी तप की आज्ञा दी नहीं। और जय साध्वी श्री जी की आज्ञा, छोटे उपवास वगैरह करते हैं तो बात अलग है, पर बरसी तप करवाना इन्हें भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है, इन्होंने मुझे आज्ञा नहीं दी। मैं तब से लेकर जब तक गुरुदेव के दर्शन नहीं हुई तब तक मैं बार बार महाराज से निवेदन करती। औरंगाबाद में हमने आखा तीज भी मनाई, उस समय भी मैंने महाराज से बहुत जिद ही की, निवेदन नहीं किया, क्योंकि मेरा काम ही जिद का है। मैं इतनी जिद करती हूँ, फिर भी मेरी जिद मान्य नहीं हुई। मैंने इतनी जिद की, फिर भी आपसे मेरी जिद के आगे भी पिघले नहीं। और सहज ही ऐसा अनुकूल वातावरण या गुरु का ऐसा आशीर्वाद जो हमें प्राप्त हुआ था जयसिंहपुर में 5 मार्च को जो आशीर्वाद मिला, उसी आशीर्वाद के उस आशीर्वाद को अपने लिए शुभ मानती हुई हम बेंगलोर में आए। और बेंगलोर में आने के बाद दूसरे दिन से ही वंदनीय साध्वी श्री जी ने तो प्रारंभ कर ही दिया था, मैंने कुछ समय पश्चात प्रारंभ किया, पर हुआ देर से, पर मेरी भावना फलीभूत हो गई। और यह आज बरसी तप जो मैं 3 सालों से महाराज के पीछे लगी थी, वह बरसी तप आज मेरा पूर्ण हो रहा है। और मैं अपने प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि मेरा यह बरसी तप अब यही न रुके, आगे से आगे मैं इस अक्षय तृतीया या बरसी तप के एकांतर के रूप में आगे से आगे बढ़ती रहूं। और तपस्या के जो मुझे कहते हैं ना कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये चारों मोक्ष के मार्ग हैं। इन चारों की हम आराधना करते ही हैं, चारित्र की कर ही रहे हैं, ज्ञान की भी करते हैं, दर्शन की भी करते हैं। पर इन चारों में से मुझे अगर पूछा जाए, मेरी चॉइस पूछी जाए, तो मैं कहूँगी कि मुझे तपस्या करना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं तपस्या मुझसे हो जाती है, मैं सहजता से तपस्या कर लेती हूँ। तो मैं अपने लिए यही मंगल कामना करती हूँ कि मैं आगे से आगे इसी रूप में तप में आगे बढ़ती रहूँ और गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे, उनकी ऊर्जा मुझे मिले और मैं इस ओर आगे बढ़ती जाऊँ। वंदनीय साध्वी श्री जी के प्रति भी मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि आप करते हैं, आपको भी तपस्या में रुचि है, पर इतना इतनी लंबी तपस्या वर्षी तप के रूप में करना हमने नहीं सोचा था कि महाराज भी इतना कर सकते। हमने सोचा महीना, 2 महीना या 4 महीना, चौमासे तक महाराज करेंगे, पर महाराज की भावना तो महाराज ही जाने। और यहाँ तक महाराज भी पहुँच गए हैं और महाराज ने तो आगे और भी अपना यह जो अनुष्ठान प्रारंभ किया है, इसे आगे और बढ़ाने की सोच गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त कर ली और आगे बढ़ाएंगे महाराज। और वंदनीय दोनों साध्वी श्री जी के प्रति भी मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि आप मुझे मेरी तपस्या में इसी रूप में सहयोग देती रहे, प्रेरणा मिलती रहे, क्योंकि प्रेरणा का बहुत बड़ा सशक्त आधार होता है। अगर प्रेरणा मिलती है तो व्यक्ति और अधिक उत्साह से वैसे काम में संलग्न बन जाता है। तो मैं अपने साध्वी श्री
अनुप्रेक्षा श्री जी मास्टर जी से विशेष तौर पे कहना चाहूँगी, क्योंकि ये तपस्या में जल्दी से हाँ नहीं भरते, क्योंकि ये खुद कर नहीं पाते हैं तो दूसरों के लिए इनको लगता है कि भाई तपस्या नहीं, बाकी सब कुछ करो, बाकी बहुत कुछ है करने के लिए, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, स्वाध्याय है, कंठस्थ, इसमें तुम करो, पर तपस्या क्योंकि इनसे नहीं होती। पर मैं इनको यही कहती हूँ कि आपसे नहीं होती हूँ, पर आप दूसरों को इस रूप में आगे बढ़ाते रहे, उनकी प्रेरणा को बढ़ाते रहे, उनकी भावनाओं को बढ़ाते रहे, तो सहज ही आपका भी इस रूप में तप में सहयोगी के रूप में आप जुड़ जाते हो, जुड़ते ही हो। मन से वह इस रूप में नहीं होती, उनके मन में नहीं आता है, पर वो भावों से हमारे साथ ज़रूर, मेरे साथ तो ज़रूर जुड़े हुए हैं। और साध्वी श्री प्रबोधिशा जी मास्टर जी से भी कहना चाहूँगी, उनके प्रति भी यही मंगल कामना है कि वह भी मुझे हर दृष्टि से, हर रूप से सहयोग देते ही हैं, ऐसे ही सबका सहयोग मुझे मिलता ही है, और ऐसा ही आगे से आगे आप दोनों का, आप सभी का सहयोग मुझे मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम। साध्वी श्री जी ने फरमाया तपस्या नहीं है, लेकिन अनुमोदना तो होती ही है। जो नहीं कर सकते हैं वो अनुमोदना करके अपना लाभ कमा ही लेते हैं। तो सब ने अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। सासू जी कहाँ पीछे रहने वाले हैं? 80 से ऊपर हमारी 82 वर्षीय हमारी मातुश्री श्रीमती कमलाबाई सेठिया अपनी प्रस्तुति के साथ खाने में स्वाद जानो, छोड़ने में जाननो, एक बरसी तपे कर लो, मन में पक्की धारणो। देवा आज बधाई उज्जवल प्रभाती ने, देवा आज बधाई सरस्वती प्रभा जी ने। अक्षय तृतीया का दिन आ रहा था। लगभग हफ्ते भर पहले हमने साध्वी श्री जी से निवेदन किया था मथिनवंदा में, हमें भी गीतिका दिलाइए, हम भी अपने अनुमोदना की प्रस्तुति देंगे। तो साध्वी श्री अनुप्रेक्षा जी माँ सत्या जी ने अति उमंग और उल्लास के साथ कई गीतिकाओं की रचना कर दी और हमें दे दिया। ऐसे लगा समय की अनुकूलता रहेगी या नहीं रहेगी, हम गा पाएंगे या नहीं। अब इतनी गीतिका किसको छोड़ें, किसको गाएं, समझ में नहीं आ रहा था। गुरुदेव की कृपा है कि आज हम उनको बधाएंगे। बट मेरा आज एक विनम्र निवेदन है साध्वी श्री जी से कि आपने जो स्वरचित गीतिका लिखी है, स्वरचित गीतिका बनाई है, तो हमारे साथ आप भी साध्वी श्री अनुप्रेक्षा श्री जी महाराज साहब और साध्वी श्री प्रबोधिशा जी महाराज साहब भी हमारे साथ संगान करें। अपनी मंगल भावनाओं की प्रस्तुति लेते हुए साध्वी श्री जी और महिला मंडल की बहनें। आज मैं श्रद्धा के साथ शासन श्री साध्वी श्री जयश्री जी महाराज को याद कर रही हूँ, क्योंकि शासन श्री साध्वी श्री जयश्री जी महाराज खुद एक तपस्वी थे और
भाई बहनें भी अगर कोई तपस्या करते तो उनके लिए इतने उत्साह के साथ गीतिका बनाते हैं, बहुत उत्साह के साथ गीतिका बनाते और मिनटों में गीतिका बना देते थे। हम लोगों को भी, हम साध्वी श्री जी के साथ कई वर्षों तक रहे, मुझे और उज्जवल प्रभा जी महाराज को वे हमेशा कहते, जब भी कोई तपस्वी की गीत गाते तब हम लोगों को दोनों को ललकारते हैं कि थे दोनों तपस्या करो मैं थारा घणाई लाड़कोड़ करशूँ, थे दोनों तपस्या करो मैं थारा घणाई लाड़कोड़ करशूँ। हम लोगों ने प्रयास भी किए, बेला तेला तक हम लोग पहुँचे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अगर साध्वी श्री जी अभी होते और उनके सानिध्य में साध्वी श्री उज्जवल प्रभा जी का ये रूप में बरसी तप होता तो पता नहीं साध्वी श्री जी की कितने कितने भाव उमड़ पड़ते हैं। मैं साध्वी श्री जैसे उतने भाव तो मेरे पता नहीं उमड़े या नहीं उमड़े। कुछ गीतिकाएं मैंने भी बनाई हैं, अगर साध्वी श्री जी होते हैं उनकी गीतिकाएं तो पता नहीं कितनी कितनी गीतिकाएं उन्हें रस देते हैं, लेकिन मैंने भी थोड़ा सा प्रयास किया है साध्वी श्री जी को बधाने का, दोनों साध्वियों को तपस्या का अनुमोदन करने का एक थोड़ा सा प्रयास किया है। तो महिला मंडल के साथ हम अपनी भावनाएं साध्वी श्री जी के को प्रेषित कर रहे हैं। अक्षय तृतीया आई आज, सब में खुशियाँ बेअंदा। अक्षय तृतीया आई आज, सब में खुशियाँ बेअंदा। अवसर दिरायो मोटो आप, वर्षित प्रोपारणो करो सतीरा। अवसर दिरायो मोटो आप, वर्षित प्रोपारणो करो सतीरा। किनो काम गजब अब के, देवा में बधाई सा। किनो काम गजब अब के, देवा में बधाई सा। झेलो झेलो तो झेलो झेलो तपसी जी, देवा में बधाई सा। संयम जीवन में आ तपस्या बिरला ही कर पावे, बिरला ही कर पावे। संयम जीवन में आ तपस्या बिरला ही कर पावे, बिरला ही कर पावे। तप शिखर पर मासी भान जी चढ़ती चढ़ती जावे, चढ़ती चढ़ती जावे। देखी देखी हो देखी देखी दृढ़ताई, देवा में बधाई सा। झेलो झेलो तपसी जी, देवा में बधाई सा। अभिनंदन री पावन बेला, लागे प्यारी प्यारी, लागे प्यारी प्यारी। हर्ष समंदर री लहरा तो उछल रही है सारी, उछल रही है सारी। एक तारी हो एक तारी, जोड़ी तपस्यु देवा में बधाई सा। झेलो झेलो तपसी जी, देवा में बधाई सा। उज्ज्वल उज्ज्वल तारी प्रभा दिन दिन बढ़ती जावे, दिन दिन बढ़ती जावे। तप जप स्वाध्याय मौन शो, अंतर शक्ति जगावे, अंतर शक्ति जगावे। संगरी सुषमा हो संगरी सुषमा बढ़ाओ थे, देवा में बधाई सा। झेलो झेलो
कवि थारो नाम है। कलाकार बन गया थे तो फुर्तीरा सब काम है, फुर्तीरा सब काम है। पायो अवसर हो, पायो अवसर अनमोलो, देवा में बधाई सा। झेलो झेलो तपसी जी, देवा में बधाई सा। भैक्षव शासन री महिमा निश दिन बढ़ती जावे, निश दिन बढ़ती जावे। महाश्रमण जी नया नया इतिहास गढ़ता जावे, इतिहास गढ़ता जावे। तिरुवन्ना हो, तिरुवन्ना मलय में आज आखा तीज आई सा। वर्षिता परो हो, वर्षिता परो करो पारनो, आखा तीज आई सा। झेलो झेलो तपसी जी, देवा में बधाई सा। तीनों काम गजब अब के, देवा में बधाई सा। अभिनंदन 12,000 सतीवर जी करो स्वीकार। उमड़ा हर्ष अपार तप की ज्योति जलाई है, तप की ज्योति जलाई है। अभिनंदन 12,000 सतीवर जी करो स्वीकार। उमड़ा हर्ष अपार तप की ज्योति जलाई है, तप की ज्योति जलाई है। मोटा सतिया है दुबला, पर भार गणा हौसला। मोटा सतिया है दुबला, पर भार गणा हौसला। हिम्मत शू तप तप्यो है नाम सचमुच उजला। थाने बधावा मंगल गावा, थाने बधावा मंगल गावा। हुयो वर्षी तप साकार, अभिनंदन 12,000 सतीवर जी करो स्वीकार। उमड़ा हर्ष अपार तप की ज्योति जलाई है, तप की ज्योति जलाई है। चतुराईरा काम सारा, मिनटा में समझे इशारा। चतुराईरा काम सारा, मिनटा में समझे इशारा। सन्मति प्रभा जी थे तो हो सचमुच सब शून्यारा। बढ़ता जाओ चढ़ता जाओ, बढ़ता जाओ चढ़ता जाओ। चमको बंसी तारा, अभिनंदन 12,000 सतीवर जी करो स्वीकार। उमड़ा हर्ष अपार तप की ज्योति जलाई है, तप की ज्योति जलाई है। भैक्षव शासन वो पायो, सगलारो भाग सवायो। वैष्णव शासन वो पायो, सगलारो भाग सवायो। कलयुग में सतयुग सिया, छटा देख मन हर्षायो। गुरुवर मारा हार हियेरा, गुरुवर मारा हार हियेरा। वंदन बारंबार
हजार, सतीवर जी करो स्वीकार। उमड़ा हर्ष अपार, तप की ज्योति जलाई है, तप की ज्योति जगाई है। थे तो काम करो लाखिनो देवा थान बधाई, थे तो काम करो लाखिनो देवा थान बधाई। थारी हिम्मत ने सरावा में तो देवा बधाई, थारी हिम्मत ने सरावा में तो देवा बधाई। स्वामी जीरो शरणो लीनो, स्वामी जीरो शरणो लीनो। ई शरणा में ही मंजिल मिलगी मन चाही, ई शरणा में ही मंजिल मिलगी मन चाही। थे तो काम करो लाखिनो देवा थान बधाई। तपरो गौरव जन जन गावे, तपरो गौरव जन जन गावे। अनुमोदन कर लाभ कमावे, अनुमोदन कर लाभ कमावे। वंदन अभिनंदन रो आयो अवसर सुखदाई, वंदन अभिनंदन रो आयो अवसर सुखदाई। थे तो काम करो लाखिनो देवा थान बधाई। अर्ज करा में बारंबार, मोटा सतिया जी करो स्वीकार। अर्ज करा में बारंबार, छोटा सतिया जी करो स्वीकार। आई बेला घणी सुखकार, सबरी भावना करो साकार। अक्षय तृतीया आईया, सब में खुशियाँ बेअंदाज। अवसर दिरायो मोटो, वर्षित प्रोपारणो करो सतीराज, वर्षित प्रोपारणो करो सतीराज। वास्तव में ऐसा लग रहा है जैसे कोई मणिकांचन योग मिला है साध्वी श्री जी और महिला मंडल की प्रस्तुति को देखकर। सहज सरलता वचन मधुरता, अधरों पर आगम की वाणी। सहज सरलता वचन मधुरता, अधरों पर आगम की वाणी। वर्षी तप की प्रेरणा किससे मिली, वर्षी तप की प्रेरणा किससे मिली। कृपा कर बतला दो यह कहानी, कृपा कर बतला दो यह कहानी। मेरा विनम्र अनुरोध साध्वी श्री उज्ज्वल प्रभा जी से अपने मंगल उद्बोधन के लिए। कर जोड़ने जुग आदि जिंदा, कर्म रिपु गज ऊपरे, मृगराज मुनिंदा। प्रणमो प्रथम जिनंदन, जय जय जिन चंदा। प्रणमो प्रथम जिनंदन,
चंदा। आदिश्वर प्रभु भगवान ऋषभ के चरणों में श्रद्धा सभक्ति वंदना। आज अक्षय तृतीया एक ऐतिहासिक पर्व है। इस पर्व के साथ अनेक इतिहास जुड़े हुए हैं, लौकिक भी हैं, लोकोत्तर भी हैं। जैन धर्म में इसका संबंध भगवान ऋषभ से जुड़ा हुआ है। भगवान ऋषभ जो आदि कर्ता, आदि नेता, प्रथम जिनेश्वर और धर्म का प्रवर्तन करने वाले, कर्म का प्रवर्तन करने वाले, असीम कृषि का शिक्षण प्रशिक्षण देने वाले, अनेक प्रकार के विशेषण भगवान ऋषभ के साथ जुड़ जाते हैं। उनमें यह अक्षय तृतीया, जब भगवान राज वैभव छोड़कर वीतराग पद पर प्रस्थान करते हैं, धर्म के रूप में लोगों को जो प्रतिबोध देते हैं, पर आश्चर्य है लोगों ने धर्म को तो सुना, पर साधु की चर्या क्या है, दान क्या है, भिक्षाचर्या क्या है, आदि से अनभिज्ञ थे। भगवान भिक्षा के लिए गांव-गांव, नगर-नगर घूमते रहे। कहते हैं 1 वर्ष 1 महीना और 10 दिन घूमते रहे, पर उन्हें आहार पानी प्राप्त नहीं हुआ। लोग देखते कि भगवान पधारे हैं, अपने अहोभाव से हीरे मोती सोना चांदी न जाने कितने कितने द्रव्य जो साधु के लिए कल्पनीय नहीं है, भगवान देखते मुड़ जाते हैं। भगवान के कहते हैं उस समय कुछ अंतराय कर्म का ऐसा उदय था, उस उदय के कारण भगवान को भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। और यो भी कहा जा सकता है कि यह श्रेय, यह सौभाग्य किसी एक व्यक्ति को प्राप्त होना था। भगवान का प्रपौत्र श्रेयांश जो अपने गवाक्ष में बैठा है, प्रभु उधर से पधार रहे हैं, प्रभु को देखते देखते उसे अपने पूर्व रात्रि का जो स्वप्न था उसकी स्मृति हो आई। स्वप्न में देखा था कि मैं किसी एक मेरु पर्वत को सींच रहा हूँ। अर्थ समझ नहीं पाया। वह अपने ही संकल्पों में, विकल्पों में, इस रूप में, चिंतन में उलझा हुआ था। पर जैसे ही प्रभु को देखा, दौड़कर सामने गया और प्रभु को पधारने की प्रार्थना करी। प्रार्थना के साथ प्रभु पधारते हैं और योग और संयोग इक्षु से भरे हुए घड़े सामने देखकर श्रेयांश ने घड़ा उठाया और प्रभु के सामने घड़ा करते हुए निवेदन किया। बस यह जो क्षण था वह एक ऐसा विलक्षण क्षण था। भगवान ने दोनों अंजलियों को सामने करते हुए श्रेयांश प्रपौत्र के हाथ से इक्षुदान ग्रहण किया। बस यह इस समय का एक विलक्षण ऐसा अवसर था। भगवान के तपस्या का, दीर्घ तपस्या का पारणा हो गया है। भगवान तो लगातार उपवासी रहे। वर्तमान में ऐसा संघनन, ऐसी शक्ति, ऐसा आत्मबल न होने से उसी तप की आराधना एक दिन छोड़कर एक दिन उपवास, एक दिन पारना, एक दिन उपवास और एक दिन पारना, इस रूप में
उस वर्षी तप की आराधना करते हैं। न जाने कितने कितने तपस्वियों ने इस रूप में इस वर्षी तप की आराधना की है, कर रहे हैं। धन्य है उनका धृति बल, उनका मनोबल, उनका संकल्प बल। सुनते हैं आश्चर्य होता है कि जीवन में कईयों के तो लगातार गिनती ही नहीं है, इतने वर्ष तप लगातार करते ही जाते हैं, कर रहे हैं। गुरुदेव के कृपा से, गुरुदेव के शक्ति से कुछ स्वाद चखने का अवसर इस वर्ष मुझे भी प्राप्त हो गया है। आप पूछेंगे कि कैसे, क्या आपने संकल्प किया था? संकल्प नहीं, एक मन में पहले पूर्व की भावना थी। आज मैं शासन श्री साध्वी श्री जयश्री जी महाराज के साथ में जब हम उनके सन्निधि में थे, उस समय कई बार साध्वी श्री जी प्रेरणा देते तपस्या के लिए। मन में इच्छा होती कि मैं भी कुछ तपस्या करूं, पर संभव नहीं हो पाया। छोटे छोटे तप करती रही, 10 पचकान, 250 पचकान, ये क्रम कई बार कर लिए। वर्षी तप की भावना थी। मैंने एक बार साध्वी श्री जी से निवेदन किया कि आप मुझे ऐसा संकल्प कराए कि मैं अपने जीवन में वर्षी तप करूं। महाराज ने कहा कर लिया, हो गया थारा। मैंने ऐसे कैसे फरमा रहे, हो गया नहीं, आप मुझे एक बार फरमा दो मुझसे कि मैं वर्षी तप कर सकूं, कर लूं। मेरे बार बार कहने से उन्होंने एक डायरी ली और डायरी पर लिख दिया, साध्वी उज्ज्वल प्रभा जी वर्षी तप करते हैं। अब क्या लिखा, नीचे लिख दिया साध्वी जयश्री जी, एक कोरा पन्ना था उस पर लिख दिया। जब हम बीकानेर में थे उस समय डायरी में लिखा हुआ पन्ना मेरे पास सुरक्षित था। मैंने देखा कि साध्वी श्री जी ने लिखा है कि साध्वी उज्ज्वल प्रभा जी वर्षी तप करते हैं। अब देखो, अभी आपने सुना कि साध्वी श्री जी से प्रेरणा मिल गई, साध्वी श्री जी का एक मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से वह लिखित भी कर दिया। पर जब संयोग होता है, योग आता है, तभी संभव होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का है। द्रव्य के दृष्टि से आत्मशक्ति, भावना, संकल्प था, करना है, पर ऐसा योग नहीं बिना। क्षेत्र की दृष्टि से मुझे लगता है यह कोई दक्षिण की यात्रा का ही कोई इंतजार था। दक्षिण की यात्रा जीवन में पहली बार की। दक्षिण में पहली बार जैसे ही बेंगलोर में आना हुआ, क्षेत्र का प्रभाव कहूँ कि आते ही दूसरे दिन उपवास कर लिया। हालांकि उपवास किसी उद्देश्य से किया था, किसी और उद्देश्य से किया था, पर वह मनोबल, संकल्प पर इस रूप में चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। एक के बाद महीना बीत गया। सोचा जब तक हो, गुरुदेव के पुण्य प्रताप से, गुरुदेव के आशीर्वाद से जब तक हो मुझे करना है। योग देखे काल का प्रभाव, काल यह कोरोना काल किसी के लिए अभिशाप था तो किसी के लिए वरदान। मैं मानती हूँ कि साधु साध्वियों को अपनी साधना करने की दृष्टि से, ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, जप, तप की दृष्टि से इतना अनुकूल समय मिला, आज तक की जीवन में कभी नहीं मिला था। इतना एकांतवास, आपने शायद बेंगलोर का वह भवन देखा होगा, इतना लंबा चौड़ा वह भवन, आर नगर का वह भवन, एकांतवास। और इतने बड़े भवन में चार सत्या आराम से, कहीं कोई हल्ला नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं। इतना एक सुंदर एकांतवास का वह अवसर था। सोचा भाई बखान नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, कुछ भी लोगों का आवागमन नहीं है, सहज समय मिला है तो क्यों नहीं एक प्रयोग किया जाए। सोचा एक प्रयोग किया जाए, जब तक चले। मन में नहीं सोचा कि वर्षी तप ही करना है, क्या चलता है, जब तक चलने का प्रयास किया। चलते रहे और
गुरुदेव का वह पुण्य आशीर्वाद, पुण्य का गुरुदेव का वह शुभ दृष्टि, कृपा, यह सब प्राप्त होने से ही आज चलते 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 धीरे 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 मंजिल तक पहुंच गए हैं। वर्षी तप का आज यह शुभ दिन, जिसमें जिस तप की पूर्णाहुति मानी जाती है, संकल्प की सफलता मानी जाती हैं, तो यह वर्षी तप अक्षय तृतीया के निमित्त से हमारा भी और साध्वी सन्मति प्रभा जी का भी, ये तो तपस्या करते ही रहते हैं, इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बात तो थी मेरी कि कैसा होगा, कैसे होगा। आज सुबह भी महावीर जी ने पूछा था कि महाराज ये कोरोना था, शायद आपको भी हुआ था। हाँ भाई, मुझे भी हुआ था, कोरोना का कुछ असर हुआ था। 1 महीने तक लगभग न तो मुझे स्मेल आ रही थी और न ही मुझे कोई टेस्ट था मेरे। ऐसी विकट परिस्थिति, आप आश्चर्य करेंगे, हम चारों ही सतिया कोरोना से ग्रस्त थे। कहने का मतलब है कि चारों को भी कोरोना का असर प्रभाव हुआ था, पर गुरुदेव का वह रक्षा सुरक्षा कवच हमारी इस रूप में सुरक्षा करता रहा, शक्ति प्रदान करता रहा। कहीं भी कभी भी मन में यह भय, यह डर नहीं सताया कैसे होगा, कभी नहीं आया, हुआ, होता रहा, पर मन में धैर्य, भय, कंपन कभी नहीं हुआ। ये सब कैसे? ये सब गुरुदेव के पुण्य प्रताप से, गुरुदेव के शुभ आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। आज देखती हूँ कि आज प्रसन्नता हो रही है कि मेरा वह पूर्व का संकल्प साकार हुआ। गुरुदेव की शक्ति से, गुरुदेव के पुण्य प्रताप से अब आज मैंने मंजिल को प्राप्त कर लिया। साध्वी सन्मति प्रभा जी, मेरे तो कुछ काम नहीं है, पर सन्मति प्रभा जी तो ऑलराउंडर, सब काम करते हुए भी अपने दृढ़ मनोबल हिम्मत से इन्होंने भी यह वर्षी तप पूर्ण कर लिया है। मैं इनके प्रति भी मंगल कामना करती हूँ। दूसरे में तपस्या का केवल संकल्प करने से कुछ नहीं होता है, जब तक सबका सहयोग नहीं रहता है। सहयोग से ही तपस्या होती है। दोनों साथियों के प्रति भी मैं हमारे तपस्या के उपलक्ष्य में आप लोगों के द्वारा जो शुभकामना, आपका जो सहयोग प्राप्त हुआ, जिससे ही आज ये संभव हो पाया है कि हम इस वर्षी तप के संकल्प को पूर्ण कर सकें। मैंने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव आप शक्ति प्रदान कराए, आप हमें ऐसी ऊर्जा प्रदान कराए, अनुग्रह कराए कि हम और कुछ आगे बढ़ पाए। यह मेरे कोई त्याग नहीं है, गुरुदेव की शक्ति से, गुरुदेव के आशीर्वाद से जितना संभव हो सके उतना चलने का भाव है। और मुझे विश्वास है कि गुरुदेव की शक्ति से ही आगे भी यह संकल्प मेरा पूर्ण बनेगा। इसी मंगल भावना के साथ और साध्वी श्री जी के शुभ सहयोग से यह कार्य पूर्ण संपन्न हुआ। आज मैं असाधारण साध्वी प्रमुख का कनक प्रभा जी के प्रति भी कृतज्ञता, तो क्या कृतज्ञता ज्ञापित करना बहुत छोटा शब्द हो जाता है। मैं अहोभाव प्रकट करती हूँ कि आपने इस अवसर पर हमें यह संदेश प्रदान किया। आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा हमें प्राप्त हो। साध्वी श्री अनुप्रेक्षा जी ने प्रमुखा से जिसे निवेदन करवाकर यह संदेश मंगवाया है, और इस उपलक्ष्य में प्रमुखा से जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। तो मैं साध्वी श्री अनुप्रेक्षा जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने समय पर यह इस रूप में सूझबूझ से ये आशीर्वाद साध्वी प्रमुखा जी से मंगवाया। मैं पुनः शास्त्री श्री प्रमुखा से जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। सभी के प्रति कृतज्ञता कि भाई सभी के सहयोग से, शुभ कामनाओं से, शुभ भावनाओं से इसी रूप में अब मैं भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि तप की अनुमोदना तप से हूँ। तप की अनुमोदना, आपने इतने गीत गाए हैं, बहुत गीत गाए, इतने श्रम किया है, इतनी तैयारियाँ की है, एक माहौल बना है। माहौल बना है इसलिए कि भाई सबको, दूसरों को भी प्रेरणा मिलती रहे। यह प्रेरणा आप लोगों के भीतर तक कुछ ऐसा संकल्प जागृत करें कि ताकि आध्यात्मिक शक्ति का,
क्योंकि यह अक्षय तृतीया जो है तेजस शक्ति को जागृत करने का पर्व है। तेजस शक्ति जागृत कैसे होगी? कैसे जागृत होगी? केवल सोचने से नहीं, केवल सोचने से नहीं, करने से, तप करने से। तपस्या एक ऐसा सशक्त साधन है जिससे हर व्यक्ति अपनी तेजस ऊर्जा को, तेजस शक्ति को जागृत कर सकता है और ऐसी अनुत्तर अनुपम आत्मशक्तियों को प्राप्त कर सकता है। तो मैं प्रत्येक भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसा संकल्प स्वीकार करें। वर्षी तप का करने का संकल्प करें तो बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे भी वर्षी तप करना है। हमारे आने के बाद अम्मा जी संपत बाई, गौतम अम्मा जी से कहते हैं, संपत बाई ने अपने दृढ़ मनोबल से यह वर्षी तप का एक संकल्प स्वीकार किया है। वह तप में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सरला बाई भी जिन्होंने संकल्प किया था, बीच में कुछ अवरोध आ गया, फिर इनका मनोबल जागृत हुआ और फिर इन्होंने इस रूप में तप आराधना प्रारंभ कर दी है। पर पीछे रह गए हैं हमारे महावीर जी। कुछ दौड़ लगाई, कुछ कदम चले थे, पर फिर मन में कुछ थोड़ा सा दुविधा, कुछ कारण हो गया। वह थोड़ा कुछ मन में शंका हो गई या कुछ पता नहीं क्या भय हो गया। उन्होंने कुछ चलने के बाद में इस व्रत को छोड़ दिया। कोई बात नहीं, कौन? हाँ, कमलाबाई, मद्रास कमलाबाई, जिन्होंने अपने दृढ़ मनोबल से कितने वर्षों से शायद वे एकाशन का वर्षी तप कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, एकाशन करना भी बहुत बड़ी बात है। किसी न किसी रूप में तप की आराधना होनी चाहिए। तो कमलाबाई ने अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए फिर भी तीव्र मनोबल से जो एकांतर तप की आराधना कर रही हैं, वह भी एक उल्लेखनीय बात है, अनुमोदनीय कार्य है कि वे इस रूप में तप आराधना कर रही हैं। यह तिरुमन्नावली में आज अक्षय तृतीया मनाने का यह अवसर एक सीमित दायरे में और एकदम संक्षिप्त में मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। मनाना कोई खास बात नहीं है, खास बात होती है कि तप से तप का अनुमोदन की, तप से तप के अनुमोदन की। जितना संकल्प जागृत होता है उसी में वर्षी तप का अनुमोदन करने की, मनाने की सार्थकता सिद्ध होती है। तो मैं जितने भी उपस्थित भाई बहन हैं उनको कहना चाहूँगी कि इस वर्षी तप के उपलक्ष्य में कुछ न कुछ आप भी संकल्प स्वीकार करें, ताकि आपके भीतर भी वह तेजस शक्ति जागृत हो, आत्म उपलब्धि आपको भी प्राप्त हो और सहज में ही कर्म निर्जरा का अवसर प्राप्त हो। मैं पुनश्च एक बार परम श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति अपनी अनंत अनंत भावनाएं, अनंत अनंत श्रद्धाएं व्यक्त करती हूँ। यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ती रहूँ, संकल्प को साकार कर सकूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहं। संसार पक्ष में हम लोग चार बहनें हैं। सबसे बड़े बहन जो सन्मति प्रभा जी के संसार पक्ष है, मम्मी हैं, उनका चौथा वर्षी तब पूर्ण होने जा रहा है। 2 नंबर वाले बहन हैं शाहदा निवासी मन्नाबाई, उनका भी दूसरा वर्षी तब पूरा हो गया है। और उज्जवल प्रभा जी मास्टर जी पहला वर्षी तप पूर्ण हुआ। तीनों ही बहनों ने वर्षी तप किया है। मुझे सब बोलते हैं कि आप पीछे कैसे रह गए, आप पीछे कैसे रह गए। मैंने कहा कि वर्षी तप तो ये करेंगे, पारना मैं कर लूंगी और करवा दूंगी, दोनों ही करवा दूंगी। जैसे साध्वी प्रमुखा श्री जी ने अपना मंगल संदेश हमें प्रदान किया है, साध्वी श्री जी को प्रदान किया है, वैसे ही भाई महाराज मुनिश्री आलोक कुमार जी स्वामी, भांजा महाराज देवार्य कुमार जी स्वामी, हमारे सह दीक्षित साध्वी श्री लावण्य प्रभा जी, बहुत उनके मन में कब से था और भीतर के भाव उमड़ रहे थे। उन्होंने बहुत पहले ही भेज दी थी मंगल कामना साध्वी श्री लावण्य प्रभा जी मास्टर जी, साध्वी श्री काव्य लता जी मास्टर जी और साध्वी श्री अनिमा श्री जी मास्टर जी की भी गीतिकाएँ हमें प्राप्त हुई हैं।
तो शाम को यथासंभव यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो इसके साथ साथ मैं बता दूँ, बेंगलोर से भी काफ़ी बहुत कुछ आए हैं भाई बहनों के। संसार पक्षीय नातीलों ने भी बहुत सारी अपनी भावनाएं प्रेषित की। आ तो नहीं सकते, समय अनुकूल नहीं है। बेंगलोर में भी काफ़ी भाई बहनों की मन में था लेकिन आ नहीं पाए, तो अपनी भावना संसार पक्षीय नातीले बेंगलोर वाले और विलुपुरम से भी, जहाँ हमारा चतुर्मास निर्णित है, वहाँ से भी काफ़ी भावनाएं आई है हमारे पास, तो उनकी व्यवस्था की गई है। तो शाम को 8:30 7:30 क्योंकि काफ़ी लंबा है, तो जिन भाई 2 घंटे का समय लगभग लगेगा, तो कम ही है लेकिन थोड़ा सेटिंग में, तो तभी 7:30 से बहरें बता रही हैं, 7:30 से सारी अनुमोदना का कार्यक्रम है। तो जिनकी रुचि है वे रुचि के अनुसार उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जय ऋषभदेव भगवान श्री आदिश्वर चरणों में, श्री आदिश्वर चरणों में अर्पित श्रद्धा सम्मान। जय ऋषभदेव भगवान प्रथम अधिनेता तुम, जीवन संधाता प्रभु जीवन संधाता, आत्म विजेता ताता प्रभु आत्म विजेता त्राता प्रभु पाए पुण्य निधान। जय ऋषभदेव भगवान इक्ष्वाकु कुल उजियारे, मरुदेवा सुत प्यारे प्रभु मरुदेवा सुत प्यारे, असीम श्री कृष्ण का शिक्षण, असीम श्री कृष्ण का शिक्षण मिला तुमसे मतिमान। जय ऋषभदेव भगवान श्री आदिश्वर चरणों में, श्री आदिश्वर चरणों में अर्पित श्रद्धा सम्मान। जय ऋषभदेव भगवान धन वैभव के त्यागी, बने विमल बैरागी प्रभु बने विमल बैरागी, चार सहंस नरपति सहचार, नरपति सब किया आत्मोत्थान। जय ऋषभदेव भगवान भिक्षाहित प्रभु घूम रहे, शुदा परीश को सहे, अंतराय कर मोदय आत्मराय कर मोदय, मिला नहीं भक्त पान। जय ऋषभदेव भगवान अक्षय दिन यह प्यारा, पाए इक्षुरस धारा, अक्षय दिन यह पारा, पाए इक्षुरस धारा, धन्य हुआ श्रेयांस प्रपोत्र, धन्य हुआ श्रेयांस प्रपोत्र, दे कर के अहोदान। जय ऋषभदेव भगवान
ऋषभदेव भगवान। ओम अरहं। सुनो मंगल पाठ। है ठाठ, वास्तव में अक्षय तृतीया का आज लगा है ठाठ। अब सभी सुनो साध्वी श्री जी से मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवनिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवनिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहू शरणं प्रव्रजामि केवनिपन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। आदिश्वर भगवान ऋषभदेव की जय हो। ओम। कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी हैं।